नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर, विकास की राह पर एक नई गति पकड़ने वाला है। इसलिए हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरक्की और विकास की गति में हम भी सहयोग करें। और इसीलिए सरकार जो है वो टैक्स लेती है, टैक्स वसूलती है। अभी भी आपने देखा, बहुत हो हल्ला करते हैं आप, प्रॉपर्टी टैक्स सरकार मांग रही है और आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देने को तैयार नहीं। लेकिन सरकार को एट द सेम टाइम हम तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना चाहेंगे कि जो टैक्स आप वसूलते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आम लोगों की जेब से, उसको किस तरह से बर्बाद किया जाता है, किस तरह से कबाड़ किया जाता है, किस तरह से उसकी बर्बादी होती है। इस वक्त हम खड़े हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल में। ये नर्सिंग कॉलेज है। यहां पे स्टूडेंट्स को एजुकेशन लेनी थी, नर्सिंग कॉलेज लगना था करीब 100 के आसपास। और वो स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो मेक शिफ्ट में एएमटी में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। चूंकि ये नर्सिंग कॉलेज पिछले 3 साल से बनकर तैयार है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये शुरू ही नहीं हो पाया। कि इसकी लापरवाही की वजह से, कि इसकी नालायकी की वजह से, ये आम लोगों की जेब से वसूले गए टैक्स से ये जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। और इसके लिए अब दोषी किसे माना जाए, और इस बात की गारंटी कौन देगा कि अब जो नए टैक्सेस वसूले जा रहे हैं उससे इससे भी बेहतर तरक्की होगी और उसका बेहतर इस्तेमाल होगा। इसकी गारंटी जो है वो कौन देगा। ये पूरा का पूरा अंदर का जो नजारा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेडों की हालत है। अस्पतालों में मरीज जो है वो दरबदर होते हैं, उनको बेड नहीं मिल पाते। एक एक बेड पे 4-4 लोगों को आप ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन यहां ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद हो रहा है, कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहा है। ये देखिए, ये सब बेड, सब सामान, और जैसा ये देखिए खिड़कियां, दरवाजे सब टूटे हुए हैं। आखिर कोई तो होगा अधिकारी जिसके ऊपर इस नर्सिंग कॉलेज की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी, जिसने इसकी प्लानिंग की होगी। और ये डिस्पोजल सिरिंजेस, ये देखिए यहां बर्बाद की जा रही हैं, ये परचेज की गई। और ये देखिए, ये पूरे जो डिब्बे हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। ये डिस्पोजल सिरिंजेस नीचे जो है वो यहाँ पे बर्बाद की जा रही हैं, और ये सब भरे पड़े हैं डिब्बे। किसने खरीदे, किसने इसका सैंक्शन दिया, क्यों अब तक जो है वो इनका इस्तेमाल नहीं हो पाया, इसका जवाब कौन देगा। ये कैनुला जो बाजार से आप खरीदते हैं, ये सब डिब्बे जो है यहाँ पड़े हुए हैं, और इसके ऊपर जो है वो इसकी कीमत आपको बताएं कि ये कैनुला जो मरीजों को लगता है ग्लूकोज लगाने के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए, इसकी कीमत 138 रुपये यहाँ पे जो है वो लिखी गई है। और ये सारे डिब्बे अनयूज हैं। ये देखिए, ये सारे डिब्बे अभी भरे के भरे पड़े हुए हैं। और अस्पतालों में आप देखते हैं कि मरीजों को बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, बाहर से लाने पड़ते हैं खरीद के। लिख दिया जाता है कि जाइए ये बाजार से ले आइए, और ये सारे डिब्बे, ये पूरा का पूरा रैक जो है वो कैनुला से है, भरा पड़ा है। ये सब डिब्बे जो हैं वो कैनुला से भरे हुए हैं, कोई इसका इस्तेमाल नहीं। क्यों खरीदे, किसके लिए खरीदे, अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। कहां से होगा, क्योंकि यहां पे जो नर्सिंग कॉलेज है वो शुरू ही नहीं हुआ। ये देखिए पूरा बॉक्स, और ये सब बॉक्स जो है वो भरे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सब बॉक्स जो है वो कैनुला से भरे पड़े हुए हैं। ये हालत है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, टैक्सेस के नाम पर, रोजगार के नाम पर। ये पूरी अलमारी जो है वो देखिए डिस्पोजेबल सिरिंजेस से भरी पड़ी हुई है। इस नर्सिंग कॉलेज की हालत को देखकर आराम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, बेहतरी के नाम पर, लोगों को सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ मिल रहा है। अस्पतालों में हम देखते हैं कि लोगों को बेड मुहैया नहीं होते,
एक एक बेड पे दो दो तीन तीन चार चार लोग जो है वो लिटाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस नर्सिंग कॉलेज में जो बेड हैं वो किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं और आम लोगों की जेब से वसूला गया टैक्स, उसके नाम पर होने वाली डेवलपमेंट का ये हाल है। ये देखिए जो बेड हैं वो यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। देखिए आप, ये कुर्सी हमें लगता है यही कम से कम जो है वो 25-30 हजार रुपए की जो है वो ये कुर्सी होगी, जिस पर बैठकर जो है वो यहाँ से इस कॉलेज को चलाया जाना था। ये देखिए ये हालत है टेबल की, ये देखिए। और आपको बताएं कि इस नर्सिंग कॉलेज में एक भी खिड़की, एक भी जो दरवाजा वो ऐसा नहीं है जिसका शीशा ना तोड़ लिया गया हो। और पूरी तरह से ये शायद जो है वो यहाँ के प्रिंसिपल का रूम हो सकता है। ये देखिए कुर्सियां धूल चाट रही हैं और लाखों रुपए का ये सामान, करोड़ों रुपए का ये सामान जो है वो किस तरह से यहां बर्बाद हो रहा है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले हमारे अफसर, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी नौकरशाही, हमारी सरकारें किस तरह से जो है वो ढोल पीटती हैं। ये फर्नीचर, लाखों रुपए का ये फर्नीचर जो है वो इसको धूल चाट रही है और कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसका। और सरकार है कि उन्हें टैक्स चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए, डेवलपमेंट करवानी है, नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट करने हैं लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए। इसी तरह के कई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो क्रिएट करने हैं और जो पहले से बनाए गए हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं। और ये क्लासेस हैं, यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, टेक्निकल लाइन में जाना है। ये पंखों की हालत, शायद इसको भी यहाँ से चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन ऊंचाई की वजह से शायद नहीं उतार पाए तो ये पंखे ही तोड़ दिए हैं। और ये डेस्क, इनके ऊपर जो है वो भारत देश के उज्जवल भविष्य को एक नया रास्ता जो है वो तय करना है। डॉक्टरों के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, अलग अलग स्ट्रीम्स में बच्चों को जो है वो शिक्षा हासिल करनी है और देश का भविष्य बनना है। और अभी तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज जो है वो अभी तक उसकी शुरुआत ही नहीं हुई। 2 से 2.5 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बने हुए, लेकिन कोई इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से करोड़ों रुपए का जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके जो फर्नीचर है और जो नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, डिस्पोजल सरिंजेस, कैनुलास, जो यहाँ पे डेस्क, पंखे, सब चीजें जो भी A to Z जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको धूल चाट रही है, कबाड़ में जो है वो तब्दील हो रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वही बात है कि ये अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाया, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी इसको फंक्शनल करवाने की, इसको शुरू करवाने की। उसकी लापरवाही और उसकी नालायकी की वजह से जो खामियाजा है वो उन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से वो AMT क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं, मेक शिफ्ट में जो है वो अटेंड कर रहे हैं और ये कॉलेज अब तक फंक्शनल जो है वो नहीं हो पाया। इस पर और बातचीत के लिए विस्तार से हमारे साथ मौजूद है रोहित जंडियाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, और पिछले काफी समय से जो है वो हेल्थ बीट को कवर करते हैं और हेल्थ की मेडिकल एजुकेशन की रग रग से वाकिफ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार हवाला दे रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास को गति देने के लिए, तरक्की को गति देने के लिए टैक्सेस जो हैं वो जरूरी हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया जा रहा है। और उन्हीं टैक्सेस का दूसरा रुख, दूसरी तस्वीर हम ये देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए से शायद ये बिल्डिंग तैयार की गई है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और पिछले 3 साल से ये कबाड़ में तब्दील हो रहा है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी अब इसी बिल्डिंग को स्ट्रेचर पर लेकर जो है वो इसकी सर्जरी के लिए जरूरत पड़ जाएगी।
बिल्कुल आपने सही कहा जो आपने पॉइंट उठाया है। सुरेंद्र जी देखिए कि ये कॉलेज कब बना, इस कॉलेज की जो फाउंडेशन स्टोन रखा था कविंद्र गुप्ता जी ने रखा था, तब के जो डिप्टी सीएम थे 2018 में, अभी हम देख रहे थे। बिल्कुल। और इसकी जो लागत थी उस वक्त ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपया थी। जो उसके बाद कितना खर्चा आया ये तो पुलिस आज तो हाउसिंग कारपोरेशन बता सकती है जिन्होंने इसे इसका कंस्ट्रक्शन की हुई है। लेकिन आप देखो कि 2020 में इस कॉलेज को इनागुरेट करना था और तब इन्होंने इसका रीजन बताया कि कोविड आ गया। चलो ठीक है कोविड आ गया, लेकिन आज आप जो इसकी स्थिति देख रहे हो इस कॉलेज की बिल्डिंग की, आपने अंदर से देखा ही है सारा कि इसकी क्या हालत हो गई है। ये कॉलेज किसके लिए बना? ये पहला कॉलेज था जम्मू का नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। और नर्सिंग कॉलेज जहाँ पर शिफ्ट होना था लेकिन आज तक वो शिफ्ट नहीं हो पाया। आज दिन तक क्या हुआ कि मेक शिफ्ट पर कहाँ चल रहा है जो एएमटी स्कूल है आपका मेडिकल कॉलेज के साथ, ठीक है। और आप देखो कि गवर्नमेंट की नलायकी क्या है कि पहले तो आप देखो इसकी प्लानिंग, जिसने भी प्लानिंग की है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरी एक प्लानिंग सेक्शन है, इसमें जॉइंट डायरेक्टर सब हैं। आपने जब जिसने भी इसकी पहले तो जगह कोई की थी आइडेंटिफाई की होगी, प्लान बना होगा बिल्कुल कि भाई इस जगह पर खोलना है, तो इसकी पहले अप्रोच रोड कौन सी है वो भी हम देख रहे थे, घूम के देखा सारा, कोई दिखी नहीं। जिसने भी ये प्लानिंग उस टाइम पर की, जो भी जॉइंट डायरेक्टर होंगे या डिप्टी डायरेक्टर होंगे, उन्होंने जहाँ पर आए तो होंगे कि क्या जहाँ पर बस अंदर आ सकती है, जो स्टूडेंट कहाँ पर उतरेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने करोड़ों रुपए 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया, उसके अंदर आप करोड़ों रुपया का सामान भी रखा हुआ है। वो तो कंस्ट्रक्शन का है कि 3.5 करोड़ रुपया। आपके अंदर डेस्क देखे, आपने अलमारी देखी, पंखे देखे, जो सारे के सारे लोग चोरी करके जहाँ पे आधी चीजें ले गए हैं, ठीक है। सुनने में आया कुछ कंप्यूटर भी चोरी हुए थे यहाँ से पहले। क्या गवर्नमेंट ने जिसे भी जिम्मेवारी सौंपी है, जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला कमान है हमारे भूपेंद्र कुमार जी, जो तो मीडिया से पहले तो बात करना ही पसंद नहीं करते हैं, पहले तो उनसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपका सेक्रेटरीट से जहाँ कितने किलोमीटर दूर रास्ता है, आप जम्मू शहर के बीचों बीच है, राजौरी, किश्तवाड़, श्रीनगर में आप तीसरे दिन जाते हो, वहां पर तो आपने बाई एयर जाना है, जहाँ पे आपने पैदल तो आना नहीं है, आपने गाड़ी से ही आना है। तो आप एक दिन जहाँ पर क्यों नहीं आते हो? आप इस जगह का पूरा, आप जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है आप इन्हें लेकर आओ कि भाई आप जनता का, हम लोगों का जो टैक्स है उसी टैक्स से तो ये बनी है, ऊपर से आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो, उससे भी आपने यही चीजें बनानी है ना। चीजें बनानी, यही मैंने कहा शुरुआत में कि इसकी गारंटी कौन देगा कि जो नए टैक्सी से आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उससे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी उसका भी बेटर इस्तेमाल होगा और टाइमली होगा, उसकी गारंटी कौन देगा? आप देखो ना इसकी कितनी कितनी चीजों का नुकसान हो रहा है एक गलत डिसीजन से आपका। पहली तो चीज ये है, जिस जगह पर क्लासेस लग रही है वो किसके लिए है? पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। एएमटी स्कूल जो बना हुआ है वहां पर जो 3 4 5 कोर्स पहले के चलते हैं, और वो कब का बना हुआ है? 90s का बना हुआ है वो कॉलेज। उसकी कैपेसिटी तो आपसे आज से कई गुना बढ़ गई है। बड़ी बात यह है कि ये पहला कॉलेज, जैसा आप बता रहे हैं, जम्मू का ये पहला नर्सिंग कॉलेज है और पहले नर्सिंग कॉलेज का ही एक्सपीरियंस आपने देख लिया, जो हमने आपको बताया कि 3 साल से ज्यादा समय से ये बिल्डिंग बनकर तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर A to Z कंप्लीट है, चोरी हो रहा है, कबाड़ हो रहा है, टूट रहा है। और दूसरा ये जनरल साहब, जिस तरह से अब ये कभी हमने देखा नहीं कि जो लापरवाही, जो नालायकी रहती है जिस भी कंसर्निंग अधिकारी की, उसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। और आप कोविड का हवाला दे रहे हैं कि 2 साल हो गए, 2 साल, अब उसके बाद तो हमें लगता है अभी तो कोविड का कोई ऐसा खतरा नहीं है, तो कम से कम 2 4 6 महीने पहले ही आप इस पर काम करते तो अब तक शुरू हो जाता है। मैं वही चीज है, आप देखो कि गवर्नमेंट कितनी इसे लाइटली ले रही है। आप किसी ने इसके अंदर कितनी चीजें देखी हैं? कैनुला देखे हैं, बड़े मामूली से कैनुला है। आप बाजार में जाओ, एक कैनुला आपको 150 से 250 रुपए में मिलता है, डिब्बे भरे पड़े हैं, यहाँ पर डिब्बे भरे हुए, और यूज कौन कर रहा है उसे? नशेड़ी। ये आपने देखा ही होगा अंदर कितनी चीजें हैं जो सिरिंजेस हैं या दूसरी चीजें यूज पड़ी हुई हैं। जब ये सारी चीजें बंद पड़ी हुई है, पूरी बिल्डिंग ही बंद है, जो सारी इन्होंने जगह रास्ते तो सब जगह से खुले हैं, दरवाजे सब टूटे हुए, जिस जहाँ मर्जी घूम कर आइए। क्या इसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं बनती? क्या जहाँ पर आप एक चौकीदार नहीं लगा सकते हो? सारे के आपके पंखे, अलमारी, कुर्सियां, कितनी चीजें तोड़ दी हैं। लाखों रुपया का सामान आपने जहाँ पे चोरी हो गया, जहाँ वो बर्बाद कर दिया गया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम तो देखते हैं, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए मंत्री हो, संतरी हो, जम्मू कश्मीर से हो, वो तो रोज ढोल पीटते हैं, हमने इतने नर्सिंग कॉलेज दे दिए, इतने डिग्री कॉलेज दे दिए, उनकी हालत ये है। दे दिए, ये सच है कि दे दिए, काले तो दे दिए, लेकिन काले की हालत किसी ने देखी आगे की? वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? आप कर क्या रहे हो? हर चीज आप तो मेकशिफ्ट पर तो चला रहे हो। आपकी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में जो मैंने अपना मुझे एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी जो नलायकी पिछले कुछ वर्षों से हुई है वो हुई है प्लानिंग लेवल पर।
इनकी इतनी गलत प्लानिंग हो रही है। आप हॉस्पिटल बनाते हो उसमें इमरजेंसी नहीं बनाते हो, इमरजेंसी है ही नहीं किसी हॉस्पिटल में, चाहे आप सुपर स्पेशलिटी चले जाओ। अभी आपने बोन एंड जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हो, उसकी आपने इमरजेंसी नहीं बनाई है। तो आप जब कोई भी चीज प्लानिंग करते हो, क्या आप डॉक्टरों से नहीं पूछते हो? आपने ये जो इतना बड़ा आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, जिस हेल्थ से चलाया जाए मेडिकल एजुकेशन, तो मेडिकल एजुकेशन के अंडर आएगा। क्या आपने उनकी राय ली थी कि इस जगह पर हम बना रहे हैं कि कितनी फिजिबल है, क्या जहाँ पर स्टूडेंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? जब आपने इसी बिल्डिंग बनाई, एक बाकायदा तौर पर पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन ने इसने बनाई है, जे किसी को हैंड ओवर की होगी, जब कहीं ना कहीं तो वही जिम्मेवार होगा ना। जनरल साहब ऐसी ऐसे कई बिल्डिंगें हैं, क्योंकि कोविड से पहले भी हमें याद है सतवारी से आगे थोड़ा राजबाग के आसपास जो है वो हमें चले जाइए, हाईवे के बिल्कुल बाएं तरफ हाईवे के साथ सटी हुई बिल्डिंग थी, वो भी पूरी तरह से इससे भी बढ़िया थी और वो भी बंद पड़ी थी, टूट फूट रही है, कबाड़ में तब्दील हो रही है। इस तरह की न जाने कितनी होंगी। लेकिन आप देखोगे ये चीज क्या, आप इसका सारा क्रेडिट लिया आपने कि हमने पहला कॉलेज खोला है। खोला कहाँ है? एएमपी स्कूल में ना खोला है ना, आप क्लासें ही चला रहे हो ना। आप सिर्फ क्लास, अगर आपको लगता था कि दूर है तो आपको चलाना ही नहीं चाहिए, पहले बनाना ही नहीं चाहिए था। प्लानिंग जब किया आपने 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया, ऊपर से 1 करोड़ का सामान है, 4.5-5 करोड़ रुपया आपने खर्च किया हुआ है, ऊपर से आपकी 3.5 करोड़ भी तब होता है जब एस्टिमेटेड टाइम में आपने कंप्लीट कर दिया। सरकारी काम तो कभी एस्टिमेटेड टाइम में और एस्टिमेटेड कॉस्ट में कंप्लीट होता ही नहीं। चलो मैं कहता हूँ आप मानकर चलो 3.5 करोड़ कौन सी काम रकम है? गवर्नमेंट ने अपनी, कौन से हेल्थ सेक्रेटरी ने या कौन से प्रिंसिपल ने, कौन से कंसर्निंग ऑफिसर ने अपनी जेब से खर्च किया हुआ है? कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ का बता दे कि मैंने अपनी जेब से 5 रुपए इस बिल्डिंग पर खर्च किए हुए हैं। हम लोगों का टैक्स ही है जिस पर रोज गवर्नमेंट दुहाई देती है, जरूर होंगे रोज जिस पर गवर्नमेंट दुहाई देती है कि भाई आप टैक्स दो, किस लिए दो? इन चीजों के लिए दो। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो जो कंसर्निंग अधिकारी हैं 2020 के बाद अभी तक जितने भी हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनसे पैसा वसूलो कि भाई इस चीज के लिए अभी क्या होगा। जब भी कोई थोड़ा सा गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, फिर एक कमेटी बैठेगी, हाँ जी इसे दोबारा, अब इस हालत में तो चलेगा नहीं, ये दोबारा रेनोवेट किया जाएगा। तो तमाम खिड़कियां, दरवाजे, शीशे जो टूटे फूटे हैं, फर्नीचर खराब हो रहा है, वो सारा बदला जाएगा। और इस एरिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी उठता है कि इस एरिया का कारपोरेटर कौन है? उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी। इस एरिया से बिल्कुल कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है, इस इलाके के विधायक रहे उसकी जिम्मेदारी है, इस इलाके के मंत्री रहे उसकी जिम्मेदारी है। आज की डेट में आपके पास कॉर्पोरेटर हैं, ठीक है, जो रोज दुहाई देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो क्या उन्हें अपने एरिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं नजर आ रही है? क्या एक जहाँ पर आप चौकीदार नहीं, हम लास्ट टाइम आए थे 2-3 महीने पहले आए थे हम इसी बिल्डिंग में, तब से आज तक भी कई सामान जो चोरी हो गया है, सारे पंखे चोरी हो गए हैं। और सबसे बड़ी नालायकी इस चीज की है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी FIR है, क्या उनकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं है? शरेआम जहाँ पर आपको आपको सिरिंजेस मिल रही हैं, आप कहते हो नशा बढ़ा हो गया, नशा बढ़ा हो गया। ऐसी बिल्डिंगें बनाओगे नशा नहीं होगा और क्या होगा? जब आपकी रख रखाव भी नहीं है। एक चीज आपको कई बीमारियों को न्योता दे रही है, सिर्फ एक बिल्डिंग और एक गलत प्लानिंग। आपको कितनी चीजों के लिए आप इसके, और किस किस को दोष दोगे आप? आपको मैं कहता हूँ कि हाई लेवल की इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग बनाई किसने और शुरू क्यों नहीं हो पाई है, और कौन लोग जिम्मेवार हैं। जो लोग जिम्मेवार नहीं है, आज अगर इसके द्वारा रिपेयर पर पैसा खर्च होता है तो उनकी जेब से पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि आम आदमी जो आपको टैक्स देता है उस टैक्स से पैसा खर्च होना चाहिए। चलिए, हमारी ये कोशिश रहती, मीडिया की यही कोशिश रहती कि ऐसी चीजों को सामने लाया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, सरकार जागे और इसका इस्तेमाल हो। और बड़ी बात यह है, जैसा जंजाल साहब ने भी कहा कि अब इस एट प्रेजेंट जो इसकी हालत है, उस हालत में तो ये फंक्शनल होने वाली है नहीं, ये शुरू होने वाली है नहीं। दोबारा से इसके खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर जैसा हमने आपको बताया, उसको या तो दोबारा से परचेज करेंगे, करोड़ों रुपया फिर से खर्च करेंगे और तब जाकर जो है वो शुरू हो पाएगा। तो ये बर्बादी होती है हमारी और आपकी जेब से निकले हुए टैक्स की। और बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिसके टाइम पीरियड में ये शुरू होना था, उसको शुरू करवाना था, उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और जो नुकसान हुआ है जो उसकी भरपाई उन अधिकारियों से की जानी चाहिए, ना कि आम लोगों पर आप टैक्स पर टैक्स लगाए जाइए और फिर लोगों को सपने दिखाते हैं कि देखिए हम आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। तो ये सब सवाल जो है वो हम आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। सांप गुजरने के बाद जो है वो सरकार लीकीर पीटती है, लेकिन उन अधिकारियों पर, उन दोषी अधिकारियों पर, उनकी नालायकी की वजह से करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है वो तबाह हो रही है, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो रहा है, लेकिन वो सांप बच निकलते हैं।
किसी के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी हो जो है वो फिक्स नहीं की जाती। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।